बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर 12th में मेरा लेस देन 70% है, क्या मुझे बीटेक करना चाहिए? तो इस पर आज बार हम बात करेंगे। तो देयर सो मेनी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं बीटेक में जिनका 12th में 55-60%, लेस देन 60%, लेस देन 70% होता है। लेस देन 70% बहुत सारे बच्चों का होता है, बट लेस देन 60% बच्चे मतलब जिनके मार्क्स होते हैं +2 में वो भी एडमिशन लेते हैं। तो क्या उनको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? देखिए, हाँ ना में जब आप बोलोगे, इट्स अप टू यू। मैं आपको बता सकता हूँ अगर लेस देन 70% मार्क्स होता है तो क्या प्रॉब्लम आता है, और लेस देन 50% मार्क्स होता तो क्या प्रॉब्लम आता है, दोनों सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो पहले बात करते हैं। देखो भाई, अगर आपका एडमिशन आपको बीटेक करने का मन कर रहा है, अगर आप प्लस टू नहीं करे हो, कंप्लीट नहीं करो, तो ट्राई टू गेट मोर देन 80% इन 12th क्लास। क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज परसेंटेज मैटर करता है। जो बच्चों का +2 हो चुका है उनको डिमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। इससे डिमोटिवेट आपको नहीं होना चाहिए, इससे सीख लेना चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम किसी और चीज़ में आप फेस ना करो। मोटिवेशन से लाइफ चेंज नहीं होता है, मोटिवेशन से एक थोड़ा सा पुश मिल सकता है, रियलिटी आपको पता होता है तो उससे आप राइट एक्शन लेते हैं। अगर मान लो कोई गुटखा खाता है, मैं बोलता हूँ गुटखा खाने से मुंह में इन्फेक्शन होता है, कैंसर तक होता है, तो वो डिमोटिवेशन नहीं होता है, वो सच्चाई होता है। ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज जब मैं थोड़ा हार्ड को ट्रूथ बोलता हूँ तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो डिमोटिवेट हो गया। भाई मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे काम है आपको सच्चाई बताना। तो पहले बात करते हैं, अगर मान लो आपका 50% मार्क्स है, फॉरगेट अबाउट 70%, 55%, लेस देन 60% मार्क्स है, क्या सरकारी जॉब में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। गवर्नमेंट जॉब में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका 60% मार्क्स हो या फिर आपका 70% मार्क्स हो या 50% मार्क्स हो। किस में? +2 में। बीटेक में अगर लेस देन 60% मार्क्स है तो गवर्नमेंट जॉब में फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में मिनिमम 65% मार्क्स, ये CGPA नहीं भाई, परसेंटेज बता रहे हैं, होना चाहिए। यू मस्ट हैव इट मिनिमम। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज कई बच्चे बीटेक में पढ़ते नहीं है, उनके 60% रह जाता है या 62% रह गया, तो वो गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें सिर्फ क्या होता है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, बीटेक कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए। बट उस आप ऐसे परसेंटेज लाइए ताकि आप सबके लिए एलिजिबल हो जाओ। तो इससे आपको क्या प्रूफ मिलता है कि परसेंटेज मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे मेरे से बात करते हैं, सर हमने तो सुना था परसेंटेज मैटर नहीं करता आजकल। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैटर करता है। आपको जिसने बोला वो आधा उधरा कहानी बता दिया, पूरा कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। पहला केस, 12th का परसेंटेज बीटेक के बेस पर जॉब लेने जाओगे मैटर नहीं करेगा। 10th का परसेंटेज बीटेक के बेस पर जॉब लेने जाओगे मैटर नहीं करेगा। किस सेक्टर में? सरकारी, गवर्नमेंट सेक्टर में। एटलीस्ट मैं 10-15 साल में आज तक देखा नहीं। ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर में मैटर करता है 12th का परसेंटेज? तो मैं आपको बताऊं, जी हाँ, मैटर करता है। कैसे मैटर करता है? 2 तरीके से मैटर करता है। पहला तरीका, अब मान लो कोई कंपनी आई आपके कैंपस में, तो कंपनी के 2 क्राइटेरिया होते हैं। या तो बोलते हैं भाई जो भी बीटेक पास करें बैठ जाओ, ये सिंपल कंपनी होते हैं। जो थोड़े अच्छे कंपनी होते हैं, ठीक ठाक पैकेज देते हैं, MNC होते हैं, और आप कॉलेज आप में पढ़ रहे हो, उसमें कुछ कंपनीज या फिर बहुत सारी कंपनीज, डिपेंड करता है वो HR जो आ रहा है उनका पॉलिसी क्या है। बट बहुत सारे केसेस में देखा हमने, वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कौन इस इंटरव्यू में या फिर इस प्रोसेस में बैठ पाएगा। मैंने अब तक सुना है अप टू 80%, कि 80% से कम किसी का है वो एलिजिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको थंबनेल पर डाला है कि लेस देन 80% मार्क्स था बंदे का, वो जो प्लेसमेंट प्रोसेस है उसमें बैठ नहीं पाया। मेरे एक स्टूडेंट है जो किसी एक कॉलेज में पढ़ता है, नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ पर एक कंपनी आई, वहाँ पर वो कंपनी 20 लाख ऑफर करी। तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे, 700-800 बच्चे थे। उन्होंने क्राइटेरिया रखा 80%, 10th में 80% एटलीस्ट होना चाहिए, 12th में 80% एटलीस्ट होना चाहिए, और बीटेक में एटलीस्ट 80% होना चाहिए।
नो बैकलॉग ऑब्वियसली। तो ये 700-800 बच्चे बच कितने गए, 150 बच्चे बच गए। तो कंपटीशन कितना कम हो गया भाई, 70% कंपटीशन कम हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या है, मैटर करता है। अब आप थोड़े से डिमोटिवेट फील कर रहे हैं अगर आपके 10th में 12th में नहीं आया है परसेंटेज इतना। तो हर कंपनीज़ का ऐसा नहीं होता है, बट बहुत सारी कंपनीज़ के होते हैं। अब तक मैंने मैक्सिमम 80% सुना है, बट बहुत सारी कंपनीज जो आते हैं, मैक्सिमम कंपनीज आजकल सेट करते हैं 70%, 10th 12th और बीटेक। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ और बताऊंगा भाई अगर कम परसेंटेज कैसे करोगे, क्या जॉब नहीं लगेगा, लग जाता है यार, बट उसमें एक प्रॉब्लम आता है, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़। पहले हम बात करते हैं ये कंपनीज ऐसे स्टैंडर्ड सेट क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो भाई रीज़न सिंपल एक है, वो क्या है, उनको चाहिए क्वालिटी बच्चा, ताकि बच्चा उन्हें कंपनी में काम करे, कंपनी वाले के लिए दबादब काम करे, कंपनी वाले और पैसे कमाए और उसका थोड़ा सा हिस्सा उसको दें और उसी से वो खुश हो जाए। मतलब स्टैंडर्ड बेहतरीन बच्चा चाहिए। इसका मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं जिसके कम परसेंटेज आता है वो बेहतरीन बच्चा हो नहीं सकता है, बट एवरेज में देखेंगे जिसके अच्छे परसेंटेज आते हैं उसके स्किल्स भी अच्छे होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी होते हैं, टॉपर को कुछ नहीं पता, ऐसा भी होता है, बट वो बहुत कम केसेस में देखा गया है। जो ऑलरेडी जो अच्छा मार्क्स लाता है उसके अंदर स्किल्स एंड नॉलेज होता है। इन जनरल 90% केसेस में ऐसे देखेंगे आप। 10% 5 ये ज़्यादा बता रहा हूँ, 5-10% केसेस में क्या रट्टू तोता होते हैं, रट्टा मार लिया और उसको कुछ आता है नहीं, बस मार्क्स ले आया, ऐसे भी होते हैं, बट वो कम होते हैं परसेंटेज, जो मेरे नज़र में अब तक आया है। कहानी समझ में आया। अब देखो जी, क्या आप कम परसेंटेज में जॉब ले नहीं सकते हो, ये एक बात है। कैंपस में जो कंपनियाँ हैं उनमें से कुछ कंपनीज डेफिनेटली बोलेंगे 10th में, मतलब किसी 3 में, आप 3 में से 2 में आपका 70% होना चाहिए। ऐसे भी होता है कि 10th 12th और बीटेक में किसी 2 में 70% होना चाहिए, कोई 2 क्राइटेरिया लेंगे, ठीक है, वहाँ पर एलिजिबल हो सकते हो आप। और बहुत सारे क्या करते हैं, इतना सब एचडी कैटेगरी रखते नहीं है, बीटेक में आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, 65% होना चाहिए, ऐसे भी खाली बीटेक देखते हैं, ऐसे भी होते हैं कि बीटेक में आपका 60%, 60% बहुत कम लगते हैं आजकल, 65, 70, 75, 80 ऐसे लगते हैं, ठीक है। बहुत लोग क्राइटेरिया रखते नहीं इन जनरल, बट वो कम होता है, इन जनरल सारे क्राइटेरिया रखते हैं थोड़ा सा। तो अब क्वेश्चन आता है, मान लो सर क्राइटेरिया ऐसा रखा जिसमें मैं एलिजिबल नहीं हो पाया, ऐसा हो सकता है, तो क्या मैं बीटेक करके घर बैठ जाऊँगा, जॉब नहीं मिलेगा? नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। इवन जो आपके दोस्त जॉब आपका कर रहे हैं या उनको मिल गया पैकेज, आप उनसे ज़्यादा ही पैकेज ले सकते हो। ये आपके प्लानिंग, आपकी सोच, आपके काम पर डिपेंड करेगा। देखो मेरा मानना है जो हो चुका है उसे सीख लो। 10th-12th में कम परसेंटेज आए, नो प्रॉब्लम, आप बीटेक में ताबड़तोड़ मेहनत करो। ये अभी मतलब प्रॉमिस करना अपने आप को आसान है, उसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट उसको अगर फॉलो करोगे तो ये आप आफ्टर बीटेक आप एहसास करेंगे कि आपने कुछ किया है, एंड दैट थिंग विल हेल्प यू अ लॉट, काफ़ी हेल्प करेगा। सो आप अच्छा क्या कर सकते हैं, आप ऑफ कैंपस जॉब लेने जाओगे, ऑन एन एवरेज आपको बहुत अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। कैंपस में अगर 10 लाख का मिल रहा था, आपको कितना मिलेगा, 2-3 लाख का, 4 लाख का हार्डली मिलेगा ऑफ कैंपस। रीज़न क्या है, ऑन कैंपस मतलब कंपनी जब आती है कॉलेज कैंपस में, उसको क्रैक करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू क्या आपका, एज़ कम्पेयर टू बोल सकते एक तरह का ऑफ कैंपस, कि आप डायरेक्टली जा रहे हैं कंपनी में या फिर कोई एंट्रेंस दे रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज एंट्रेंस करवाती हैं, उनके थ्रू से वो जॉब देते हैं, दैट इज़ ट्रू, बट वहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया लगता है और वहाँ पर जो पैकेज लगता है कम लगता है कैंपस प्लेसमेंट से। एक जरिया हो गया कि भाई चलो मेरे को जॉब लेना है। दूसरा एक जरिया क्या, आप हायर एजुकेशन का सोचो कि मुझे और पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली अब एक स्टैंडर्ड आपका अप होगा, तो पैकेज भी अप होने का चांसेस है। दो ही आपके पास ऑप्शन बचता है, भाई आप क्या करिए, आप गेट का प्रिपरेशन करो या कैट का प्रिपरेशन करो, एमटेक करो या पीएससी देखो गेट के जरिए, या फिर एमबीए करो कैट के जरिए। सो ये आपके पास ऑप्शन रहता है, इनमें से किसी भी से जा सकते हैं और बहुत अच्छा आप ग्रोथ पा सकते हो। होपली आपको ओवरऑल सारा डिस्कशन मिल गया। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।